अजन्मानो लोकाः किमवयभवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रुजुकुटिलनाना पथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मर्णव इव। ये हो गए श्लोक। क्या कह रहे हैं तो पुष्पदंत जी? वो कह रहे हैं कि ये बताइए, क्या ये जगत, प्रश्न था ना, कैसे ये जगत क्या कर दिया, किस प्रकार किया, उसका उत्तर दे रहे हैं कि क्या ये जगत अवयव वाला है, तो अवयव वाला जगत भी क्या उसका जन्म नहीं हो सकता? क्या अजन्मा है? अर्थात जन्मा हुआ है, क्योंकि सावयव है। जो भी अवयव युक्त पदार्थ होता है उसका जन्म होता ही है। तो अवयव वाला होने से ये जगत, इसकी उत्पत्ति हुई है। और जो उत्पत्ति हुई है तो स्वाभाविक है किसी ने किसी ने की है, अपने आप तो नहीं हो सकती। फिर दूसरा कहा इसका अधिष्ठान कौन है? परमात्मा ही इसके अधिष्ठान है। और तीसरा कहा क्या कोई जीव इतने बड़े जगत की रचना कर सकता है? जिसमें सामर्थ्य होता है वही तो कुछ कर सकता है। मनुष्य एक चींटी नहीं बना सकता, मक्खी बना कर दिखाओ, तो फिर इतना बड़ा जगत कैसे बना दोगे? घर तो बना सकते हो, तीनों लोग कैसे बना लो? तो इससे पता चलता है कि इसका जो रचयिता है वो जीव नहीं है, वो ईश्वर है जो इतने बड़े लोग को बना सकता है। तो हे अमरवर, हे देवश्रेष्ठ, ये जो संदेह करते हैं इन संदेह का उत्तर इसी में निकल आता है। ये जगत अवयव वाला है, सकर्तृक है और जीवकृत नहीं है, ये सब बता दिया। अब इसके बाद कहाँ लिखा है ये सब? देखो, एक तो वेदों में आता है यतो वा इमानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे सारा जगत उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित है और अंत काल में जिसमें विलीन हो जाता है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। उसका वर्णन कहाँ है, किस प्रकार है? तो क्या शास्त्रों में है, वेदों में है। तो वेद शास्त्र कौन है, कितने प्रकार के हैं? तो उसके लिए फिर उन्होंने 7वें नंबर का श्लोक बताया। वो कहते हैं कैसे, क्या क्या प्रमाण है? तो ये कह रहे महादेव जी की स्तुति कर रहे हैं ना भगवान की। तो कह रहे महाराज हमारे यहाँ जो शास्त्र है, बड़ा गंभीर श्लोक है ये, इतना गंभीर है कि 5 ही दिन इसी श्लोक पर प्रवचन किया जा सकता है, एक ही श्लोक पर, इतना गंभीर है ये। मगर अपने ऐसे नहीं करेंगे, अपन थोड़ी देर थोड़ा सा अर्थ बताकर फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सारे शास्त्रों का वर्णन है। देखिए, त्रयी कहते हैं वेद त्रयी को, और सांख्य मतलब सांख्य शास्त्र, योग मतलब योग दर्शन, पशुपति मतलब पाशुपत दर्शन, ये पशुपति एक दर्शन रहता है, शैव दर्शन, और वैष्णव मतलब वैष्णव दर्शन। ये जो हैं ये विभिन्न प्रस्थान है, अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं। और सब लोग कहते हैं कि ये वाला श्रेष्ठ है, ये वाला श्रेष्ठ है, इसको ले लो, इसको ले लो, आइए ये हमारा अच्छा है, हमारे पास आ जाओ, ये हमारा अच्छा है। सब लोग इदम अदह इदम पथ्यम, ये अच्छा है, ये अच्छा है, आ जाओ आ जाओ। दुकानदार जब बैठते हैं तो सब कहते हैं आओ हमारी दुकान में आओ, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो जितने मत वाले हैं, प्रस्थान वाले हैं, सब कहते हैं भाई आओ आओ, ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ, ले लो ले लो ले लो। इदम अदह पथ्यम, ये आपके लिए श्रेष्ठ है। अब आप कहोगे बताओ तो कैसे पता चले कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा श्रेष्ठ नहीं है? तो कहा ये रुचि की विचित्रता पर निर्भर करता है।
जिसकी जैसी रुचि होती है उसके अनुसार वो जाए। मोटा कपड़ा पसंद है तो वो मोटा कपड़ा जहाँ बिक रहा है वहाँ जाए, पतला वाला पसंद है तो पतले वाले के पास जाए। पढ़ाई में कई रहते हैं ना, डॉक्टर वाली लाइन में जाना है तो MBBS वाला करो, इंजीनियरिंग वाली लाइन में जाना है तो वो करो, पढ़ा टीचर बनना है तो B.Ed करो, LLB करो, वकील बनना हो तो पढ़ाई सब है, मगर जिसको जहाँ जहाँ जाना है उसके अनुसार वो सब अलग अलग विभाग हो गया। रुचि की विचित्रता के कारण अब कोई रुजु मार्ग है, कोई कठिन मार्ग है। रुजु कहते हैं सरल को और कुटिल कहते हैं या कठिन का तात्पर्य। तो कोई सरल मार्ग भी रहता है, कोई कठिन मार्ग भी रहता है। कुछ पढ़ाई ऐसी रहती है कि बस लिखा दिया तो ही पास हो जाते हो, और कुछ पढ़ाई ऐसी रहती है कि बच्चे पढ़ 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 के थक जाते हैं, कई बार मुश्किल से निकल पाते हैं, कई बार एग्जाम देते हैं। कुछ परीक्षा ऐसी रहती है ना, हार्ड एकदम टफ। तो कहते हैं ये जो अनेक प्रकार के मार्ग हैं, रुजु है, कोई कुटिल है, मगर ये सारे मार्ग कहाँ जाते हैं? एक ही जगह ले जाते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दे दिया कि पैसा मरणवैव, जैसे सारी जल राशि, अर्णव कहते समुद्र को, जैसे सारी जल राशि समुद्र की ओर जाती है, इसी प्रकार है महादेव, ये जितने भी हैं इन सब मनुष्यों के द्वारा प्राप्तव्य एकमात्र आप ही हैं। आप ही सबके प्राप्तव्य हैं, सबकी प्राप्ति का स्थान आप ही हैं। जैसे नदियां कहाँ से कहाँ बहती रहती है, मगर जाती सब समुद्र में। कुछ नदियां सीधी समुद्र में जाती हैं और कुछ दूसरी नदी में मिलकर समुद्र में जाती है। जैसे गंगा जी सीधे समुद्र में जाती है, नर्मदा जी सीधे समुद्र में जाती है, तो ये हो गई सीधी जा रही है रुजु। और कुछ कुटिल, कुछ जो है दूसरी नदी मिलकर जाती है। जैसे यमुना जी गंगा जी में मिलती है प्रयाग में, फिर समुद्र में जाती है। सरयू नदी वो भी गंगा जी में मिलती है, फिर समुद्र में जाती है। ये अपनी बहन गंगा, ये भी गोदावरी में मिलती है, फिर समुद्र में जाती है। तो जाति कहाँ है? जाति सभी की सब समुद्र में है, सबका परम आश्रय समुद्र है। इसी प्रकार है महादेव, ये जितने भी मार्ग है, जितने पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, इन सबका ध्येय, सबका लक्ष्य एकमात्र आप ही हैं। नृणामे को गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। कहते हैं सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जिस प्रकार किसी को भी नमस्कार करो, वो सारा नमस्कार प्रभु आप ही की ओर जाना है। सर्वदेव नमस्कारः शंकरम प्रतिगच्छति। वो शंकर जी को ही जाता है, क्योंकि आप ही इस जगत के उत्पत्ति करने वाले, इसका पालन करने वाले और इसका संहार करने वाले हैं। अब ये जो त्रयी, इसमें हमारे सारा वांग्मय आ गया, जो अपना वैदिक वांग्मय है ना, सब इस एक पंक्ति में, एक ही पाद में सब कुछ आ गया। मधुसूदन सरस्वती जी ने तो कई पेज इस पर लिखे हैं, कई पेज, बहुत सारे पत्र इसी पर लिखा गया। त्रयी मतलब वेदत्रयी अर्थात चारों वेद। तो चारों वेद को क्या है, क्या उसका वो डिटेल दी है, सांख्य का डिटेल, सबका योग दर्शन का डिटेल सब दी। तो एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अपने यहाँ 18 प्रकार की विद्या मानी जाती है। 18 विद्या कौन कौन सी है वे? पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। ये 14 विद्याएं, 14 विद्याएं धर्मस्य च 14। तो कौन कौन सी? सबसे पहले वेदाः, 4 वेद, और फिर 4 वेदों के 6 अंग हैं। वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 हो गए। इसके बाद इसके 6 अंग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वेदों के 6 अंग हैं। तो ये कितने हो गए? 4 और 6 10। और इसके अलावा
पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, ये 4 और मिला दो। 10 और 4 14, ये 14 विद्या है। सबसे पहले कहा पुराण। पुराण कहने का मतलब है 18 पुराण आ गए। 18 पुराण। 18 पुराण कौन कौन से हैं? एक श्लोक आप याद कर लोगे तो 18 पुराण आपको पता चल जाएगा। मद्वयम भद्वयम चैव भ्रत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। ये एक श्लोक में 18 पुराणों के नाम आ गए। कितनी विशिष्टता है अपनी भाषा में। इसलिए कंप्यूटर भी कहता है कि सबसे श्रेष्ठ जो भाषा है कंप्यूटर के लिए वो संस्कृत है। वो सिद्ध कर दिया उन्होंने। तो मद्वयम का मतलब है म से शुरू होने वाले 2 पुराण, मार्कंडे, मत्स्य। भद्वयम भ से शुरू होने वाले 2 पुराण, भागवत और भविष्य, 4 हो गए। ब्रत्रयम, ब्र से शुरू होने वाले 3, कौन? ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, 3 हो गए। और मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम वचतुष्टयम, व से शुरू होने वाले 4 पुराण, कौन कौन से? वायु पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण और वामन पुराण, ये हो गए। उसके बाद अनापलिंग कुष्कानि, ये जो शब्द है इसमें एक एक अक्षर जहाँ से शुरू हुआ है उस अक्षर से पुराण का नाम है। अ से अग्नि पुराण, अनापलिंग ना नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, स्क से स्कंद पुराण, कु से कुर्म पुराण, ये पुराणानि प्रचक्षते, ये 18 पुराण है। इसी प्रकार इन 18 पुराणों के साथ 18 उप पुराण भी हैं। तो ये पुराण, न्याय, पुराण कहने से सबका ग्रहण हो गया। फिर दूसरा है न्याय। न्याय का मतलब न्याय और वैशेषिक 2 दर्शन है। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम मुनि है, वैशेषिक के रचयिता कणाद मुनि है। ये तर्क प्रधान है, तर्क शास्त्र इसको कहते हैं। ये भी एक विद्या है। इसके भी आदिदेव भगवान शंकर ही हैं। पुराण, न्याय, मीमांसा। मीमांसा 2 प्रकार की, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में कर्मकांड होता है, जितना भी कर्मकांड होता है ना वो सब पूर्व मीमांसा में। और उत्तर मीमांसा में, उत्तर मीमांसा कहते हैं वेदांत को, ये ज्ञान प्रधान है। पूर्व मीमांसा के रचयिता है जैमिनी मुनि। उत्तर मीमांसा के रचयिता है भगवान वेदव्यास जी, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। ये मीमांसा हो गया। फिर धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र कहते हैं स्मृतियों को। मनवादी जो स्मृति शास्त्र हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, उनको धर्मशास्त्र कहते हैं। वो भी अनेक हैं किंतु 18 उसमें प्रमुख मानी गई है। मनुस्मृति, व्यास स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, कई प्रकार की। तो ये हो गया। और इसके साथ साथ महाभारत और रामायण, यद्यपि ये इतिहास ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है ये, किंतु इनकी गणना धर्मशास्त्र में की जा सकती है क्योंकि ये स्मृति रूप है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भी अपने भाष्य में जब महाभारत का उल्लेख करते हैं तो स्मृतेश्च, स्मृते है, ऐसे कर करके आता है। ब्रह्मसूत्र भी एक स्मृतेश्च का, ये स्मृति ग्रंथ है। तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं इसका इतना विशद वर्णन किया है। वेद के भी 4 उपवेद हैं। जो 4 वेद हैं इनके 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ये जो अपनी डॉक्टरी वाली जितनी विद्या है ये भी वैदिक है क्योंकि ऋग्वेद के अंतर्गत है। यजुर्वेद के अंतर्गत है धनुर्विद्या। ये जितनी भी हमारी मिलिट्री और सशस्त्र वाली जो काम है ये सब धनुर्विद्या है। ये भी यजुर्वेद का ही एक भाग है, उपवेद है। और इसके साथ तीसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद का मतलब है ये नृत्य गायन जो होता है, नृत्य नाटक, नृत्य गान, कई लोग गान प्रधान रहते हैं, गाना बजाना नाचना, गंधर्व विद्या कहते हैं इसको। तो नाच गान भी जो है ये भी सामवेद का एक अंग है।
तो जो गान प्रधान है वो भी वैदिक ही है, अपने आप को अवैदिक न माने। नृत्य करना, नृत्य करके भगवान को रिझाते हैं। अपने जो ये देखिए भरत मुनि इसके रचयिता हैं नाट्य शास्त्र के, तो इन्होंने इतने सुंदर सुंदर वो किया है। अपने यहाँ कितनी सारी नृत्य कलाएं हैं। भारत में हर जगह अलग अलग नृत्य होते हैं। गुजरात में गरबा होता है, रास गरबा, पंजाब में वो भांगड़ा करते हैं। ये तो सब वो ठीक है। इसके अलावा आप देखिए मणिपुर में मणिपुरी होते हैं, और केरल में कुचिपुड़ी, और कौन सा नृत्य रहता है, कर्नाटक में यक्षगानम, इतना बड़ा मुंह लगा के ऐसे ऐसे नृत्य होता है। और उड़ीसा से भी आते हैं, कई बार महाराज जी के वहाँ आते थे अपने, इतना सुंदर नृत्य करते हैं वो। तमिलनाडु का भी है, क्या नाम है उनके नाट्य के, कथक और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये सब अपनी प्राचीन विधाएं। वो जो नृत्य करते हैं तो आपको लगेगा हाँ। तो उसमें आजकल के जो बूढ़ फूहड़ जो डांस करते हैं वो फिल्मों में वैसा नहीं रहता है। उसको देखकर आपके अंदर सात्विक भाव जागने लग जाएगा। इतना सुंदर वो नृत्य करते हैं। कई बार कहाँ कैसा उसका पूरी वो विद्या है, ये पूरी, ये उपवेद है नृत्य गायन वाला। और चौथा जो है अथर्ववेद, इसका उपवेद है अर्थशास्त्र, शिल्प शास्त्र जो है। तो जो इंजीनियरिंग है विद्या है, ये सब अथर्ववेद का उपवेद है। और जो अर्थशास्त्री रहते हैं ना कई लोग, धन कैसे कमाना, कैसे उन्नत करना, शिल्प कला, कारीगर, ये सब अथर्ववेद के उपवेद का अंतर्गत है। 64 कलाएं जो हैं वो भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आई, और इन सब का विस्तृत वर्णन किया गया है। 64 विद्याएं कौन कौन सी, 64 कलाएं कौन कौन सी हैं, नाम तो हमने सुना होगा ना कई बार अपन ने। 64 कलाएं, भगवान कृष्ण भी जब पढ़ने के लिए आए तो 64 कलाएं उन्होंने 64 दिन में सीख ली। मध्य प्रदेश में आए थे भगवान कृष्ण, यहीं अपने उज्जैन में। तो वेदों के अतिरिक्त भी जो 64 कलाएं रहती है उसका भी पाठशालाओं में अध्ययन कराया जाता था। तो जब पाठशाला से पढ़कर विद्यार्थी निकलता था तो वो ऑलराउंडर होता था, कूप मंडूक नहीं रहता था। विशाल सब हर जगह उसके बहुमुखी वो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता था। 64 कलाएं, नाम सुनने हैं कौन कौन से? नहीं सुनने, वो मना कर रहे नहीं सुनने। नहीं सुनने तो नहीं सुनाते, सुनने हो तो हाथ ऊपर करो, किस किस को सुनने हैं? अरे सबके सब जाग रहे हैं। करतार सिंह जी कह रहे थे कुछ कुछ लोग तो सो रहे थे कल, तो 2-3 लोग ज्यादा सो रहे थे, कम थे, आज नहीं सो रहे हैं। ऐसे हम 2 लोगों को देख लिए हम सोते हुए, बाद में बताएंगे उनको। तो 64 कलाएं, 64 कलाएं जो हैं हम उसके नाम आपको सुना देते हैं, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें सबका नाम लिखा है। ये कहाँ पर है? शेवागम में इसका वर्णन किया गया है। तो अपना ये शिव महिमा चल रही है इसलिए उसी में से लेना ठीक है। और ये भोजन पाकशाला जो बनाते ना भोजन वगैरह, ये सब भी अथर्ववेद का ही उपवेद के अंतर्गत आता है। जो महिलाएं जो भोजन अच्छा अच्छा पकवान बनाती है, बढ़िया बढ़िया, सूप शास्त्र सब। देखिए पाठशाला में क्या क्या पढ़ाया जाता था। सबसे पहले है, गिनते जाइएगा आप, है ना, हम सीधे नाम बोलते जाएंगे। गीत गाना सिखाया जाता था। आजकल भी वो संगीत के क्लास रहते हैं ना अलग अलग स्कूलों में कई जगह। फिर वाद्य, हर प्रकार के बाजे बजाना सिखाया जाता था। हारमोनियम, वीणा, मृदंग, सब चीज़ें बजाना सिखाया जाता, जैसे आजकल वो भी सिखाते ना बच्चों को कोई। फिर नृत्य, नाचने की कला भी सिखाई जाती थी। फिर नाट्य, नाटक कैसे करना है वो भी सिखाया जाता था। हम भी जब पाठशाला में पढ़ते थे तो वहाँ संस्कृत में नाटक होते थे, तो कई बार हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो संस्कृत में ही नाटक, तो संस्कृत में सब लोग बोल रहे हैं, संस्कृत में नाटक होते थे। फिर आलेख्य, चित्रकला सिखाई जाती थी, चित्र बनाना सबको सिखाया जाता था। फिर विशेष कच्छेद्य, तांडुल कुसुम बलिविकार, पुष्पास्तरण, दशन वसनांग राग, दांत सब कैसे साफ करना, और
कपड़े कैसे पहनना सब सिखाया जाता था। मणि भूमिका कर्म, शयन रचना, उदक वाद्य, उदक घातवाद, अद्भुत दर्शन वेदिता, माला ग्रथन कल्प, माला बनाना भी सिखाया जाता था कि माला कैसे बनाई जाती है, सबको माला बनाना सिखाया जाता था। शेखरा पीड़ योजन, नेपथ्य योग, कर्णपत्र भंग, गंध युक्ति, भूषण योजन, इंद्रजाल, कुछ ऐसी जादूगरी भी सिखाई जाती थी ताकि कभी कभी काम पड़ जाए। कोचुमार योग, हस्त लाघव, चित्र शाखा पूप विकार क्रिया, पानक रस रागा सव योजन, सूचीवाप कर्म, सूत्र क्रीड़ा, वीणा डमरुक वाद्य, वीणा बजाना, डमरू बजाना, प्रहेलिका प्रतिमाला, पहेलियाँ पूछना, दुर्वंचक योग, पुस्तक वाचन, लाइब्रेरी, वो भी अलग अलग पीरियड रहता था उसका भी। नाटिकाख्यायिका दर्शन, काव्य समस्या पूर्ण, कहीं कोई पद अधूरा रह जाए तो तुरंत काव्य पूर्ण करो, समस्या पूर्ति करो, ये भी सिखाया जाता था। फिर पट्टिका वेत्रवाण विकल्प, तर्कुकर्म, तक्षण, बढ़ई क्रिया भी सिखाई जाती थी कि जब कभी काम पड़ जाए तो कुछ कोई नाम मिले बढ़ाई तो खुद का काम खुद ही कर लो। कई बार ऐसा होता है ना, कई जगह मिलते ही नहीं है तो कभी कभी खुद भी कर लो। फिर वास्तु विद्या, रूप्य रत्न परीक्षा करना भी सिखाया जाता था पाठशाला। धातुवाद, मणिराग ज्ञान, आकर ज्ञान, वृक्षायुर्वेद, सारे वृक्षों का ज्ञान कराया जाता था। आयुर्वेद मतलब कौन से वृक्ष की क्या खूबियाँ है क्या, ये सब भी जैसे आजकल ले जाते ना घुमाने के लिए, अपने किड्स केयर में ले जाते हैं नहीं बच्चों को, कहीं पर्यटन के लिए दिखाने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए ले जाते हैं ना, तो सब जगह पहचान कराई जाती है। ये देखो ये पक्षी, प्राणी संग्रहालय में ले जाकर दिखाया जाता है कि ये पक्षी है, ये पक्षी है, ये पक्षी है, ऐसे वृक्ष का पता कराया जाता है। फिर मेष कुक्कुट, लावक युद्ध विधि, शुक सारिका प्रलापन, उत्साधन, केश मार्जन कौशल, बाल कैसे धोने हैं, कैसे अच्छे से रखने हैं, ये भी सिखाया जाता था। तो बालों की अच्छी जहाँ वो रखते थे तो फिर बाल लंबे समय तक टिकते थे। आजकल तो सबके पहले ही चले जाते हैं। फिर अक्षर मुष्टिका कथन, म्लेच्छितक विकल्प, देश भाषा ज्ञान, कहाँ जाओ तो कौन कौन सी भाषा सीखनी चाहिए। जैसे कई बार स्कूलों में सिखाया जाता है ना, कहीं जर्मन सिखाई जाती है, कहीं फ्रांस सिखाई जाती है, अलग अलग भाषाएं सिखाई जाती है। तो ऐसे जो देश भाषा के अनुसार उनको वो सिखाया जाता था। फिर पुष्प शकटिका, निमित्त ज्ञान, यंत्र मात्र का, धारणा मात्र का, असमवाच्य संपाट्य मानसी काव्य क्रिया विकल, छलितक योग, अभिधान कोश छंदो ज्ञान, क्रिया विकल्प, ललित विकल्प, वस्त्र गोपन, द्यूत विशेष, आकर्ष क्रीड़ा, बाल क्रीडनक, खेल बच्चे खेलते ना जैसे आजकल वो गेंद, क्रिकेट से लेकर दूसरे कई प्रकार के खेल, ऐसे गेंद से खेल भी खिलाते थे कई प्रकार के। वेनायिकी विद्या ज्ञान, वेजयिक विद्या ज्ञान और वेतालिकी विद्या ज्ञान, ये हो गई 64 कलाएं, ये सब सिखाई जाती थी। एकदम सब पढ़ लिख कर आता था तो सब में वो माहिर हो जाता था। तो ये कहा त्रयी हो गया, वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र। सांख्य शास्त्र कपिल मुनि द्वारा रचित है, योग शास्त्र पतंजलि मुनि द्वारा रचित है। पाशुपत दर्शन होता है, भगवान शंकर की महिमा का उसमें बखान है, किस प्रकार शिव जी की आराधना करनी चाहिए। पाशुपत दीक्षा होती है, उसका विधि विधान से फिर उसका पालन होता है। वैष्णव भी दीक्षा होती है, वैष्णव परंपरा के अनुसार भगवान की आराधना की जाती है। भगवान कृष्ण ने भी पाशुपत दीक्षा लेकर बड़े लंबे समय तक हिमालय में तप किया था, ऐसा वर्णन महाभारत में आता है। और भगवान उपमन्यु जी से दीक्षा ली थी उन्होंने पाशुपत मंत्र की, और हिमालय में आराधना की भगवान शंकर की। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तब भगवान शंकर ने पुत्र उनको प्रदान किया, वही जो है सांब, जाम्बवती का पुत्र। तो ये पाशुपत विद्या,
इसका भी जब आगे प्रसंग आएगा तब हम बताएंगे। तो इसी प्रकार वैष्णव संप्रदाय भी होते हैं, वैष्णवाचार्य कई हो गए, वो भी अपनी अपनी परंपरा के अनुसार सब चीज़ें बताते हैं। तो पांचरात्र इसका मुख्य रहता है, नारद जी द्वारा रचित है ये। किस प्रकार विधि विधान से शास्त्र के अनुसार गमन करना चाहिए, मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार जो आचरण करता है उसी को सफलता मिलती है, मनमाना आचरण करता है उसको सफलता नहीं मिलती है। बोलो शंकर भगवान की जय।